नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो आपको सोचना पड़ेगा। कहानी है एक हॉस्टल की। इसमें एक समोसा लेके एक वोट हुआ था। तो ये हॉस्टल में 100 छात्र थे। रोज टिफिन में ये लोग समोसा इनको मिलता था, लेकिन 100 में से 80 बच्चा हॉस्टल सुपर को बोला कि हमें दिक्कत हो रहा है, हम अभी ये समोसा नहीं खाएंगे, हमें कुछ और चाहिए। तो हॉस्टल सुपर ने बोला ठीक है, तुम लोगों का एक वोटिंग होगा, तो वोटिंग में जो ज़्यादा वोट मिलेगा उनको वही खाना मिलेगा। तो उसमें से जो 20 समोसा खाने वाला था वो 20 समोसा वाले थे, जो 80 थे उसमें से 6-7 टाइप का खाना वाला थे। कोई मतलब दाल, छोला बड़ा, कोई दूसरा चीज़ का था। तो उसमें से बट गया 7-8 टाइप का, 80 में से बट गया। तो बटने के बाद रिजल्ट कौन जीता? समोसा ने जीत गया, क्योंकि वो 20 के 20 ही थे। अभी आपको सोचना पड़ेगा, जो 20 में से थे जो इकट्ठा था, उनमें से एक दो को थोड़ा बहुत दिक्कत होता था, लेकिन वो मिल के खाता था, मज़े में खाता था, इसीलिए वो एकजुट था। और जो ये जो ज़्यादा आराम के चक्कर में जो ये खाना खाऊंगा, वो टेस्टी के चक्कर में है, तो ये लोग हार गया। तो इसका मतलब क्या है? जो 20 आदमी है वही इनके ऊपर राज करेगा। आप राजनीति में आते हैं, इस तरह का ही चलता है। जब रियल लाइफ में हो तो कैसा यही सेम चलता है हमारे लाइफ में भी। ये यही होता है हमारे देश की राजनीति में। 80% जनता बदलाव चाहती है, लेकिन 10 हिस्से में बढ़ जाती है। और कोई जाति देखकर वोट करता है, कोई धर्म देखकर वोट करता है, कोई लालच में आके वोट करता है, कोई गुस्से में आके वोट करता है। और छोटी वजह से और 20% लोग एकजुट होकर वोट डालते हैं और सत्ता में आ जाता है। फिर वही 20% लोग 80% जनता के ऊपर राज करता है। तो हॉस्टल में जैसे 20 लोग समोसा खा रहे थे और बाकी का भी हिस्सा ले रहे थे, क्योंकि बाकी हिस्सा वो लोग समोसा खाना नहीं चाहता है, तो उनका भी समोसा इनको मिल रहा था। तो वही भी अभी भी हमारा मतलब ये समाज में वही जो हार जाता है उससे भी जो जीतने वाला और ले लेता है, क्योंकि जो हारता है वो बोलता है अरे हम ये तो हमको मिलता नहीं है, ये होते तो उसको ठीक है हम लोगों को दे दो, यही होता है। तो अभी हम लोगों का ये किसी एक दूसरे को बताना पड़ेगा कि जब तक 80% जनता एकजुट नहीं होगा, तब तक 20% आपके ऊपर हमेशा जीतता रहेगा और आपका ही सामान वो लोग यूज करेगा, आपका ही हर चीज़ वो लोग को फैसिलिटी मिलेगा। यही कारण है कि नेता जनता को बांटने की कोशिश करता है। जाति, धर्म, भाषा और प्रांत, और जनता हर बार बढ़ जाती है। किसी न किसी पॉइंट की वजह से वो हर बार बांटता है, और जितने बार बांटता है उतनी बार उनको काटा जाता है। और जनता समझ नहीं पाता है क्या करना नहीं करना। ये 10 बार कोई नेता गलत बोल देगा तो जनता सोचता है ये सही बोल रहा है। हमें तय करना होगा कि हमें सिर्फ समोसा खाते रहना है या मिलकर बेहतर विकल्प चुनना है। दोस्तों, आज पहली बार जब वोट डालने जाए तो याद रखिए, अगर हम वोट रहे तो हमारा जो बाटे रहे तो हम हमेशा बटे ही रहेंगे, और कोई दूसरा हमारे ऊपर राज करेगा और वो लोग एकजुट रहेगा हमारे ऊपर राज करेगा। तो दोस्तों, ये थी हॉस्टल और समोसा की कहानी से निकालने वाली राजनीति की सच्चाई। अगर आपको ये वीडियो ठीक लगे तो आप अपना दोस्तों के साथ मेरा वीडियो शेयर नहीं करना है, आप अपना दोस्त घर परिवार के साथ अपना एक सुझाव रखना है, उनको बताना है कि हम ऐसे बांटते रहेंगे तो हमारा पीछे कोई काट देगा। तो इसीलिए बांटना नहीं है, यही है मेन राजनीति का मुद्दा। आप खाने के चक्कर में जैसे ही फैसिलिटी के चक्कर में आप बढ़ जाते हो और वही दूसरा आपका फायदा उठा कर ले जाता है।